नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ विशेष चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर के। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा नाम है वह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जो जन्म है वह 17 सितंबर 1950 को 10:54 पर और यह वडनगर गुजरात में हुआ था। यह जो उनका जन्म समय है ये बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा मैंने पता किया है। तो जो इनका जन्म समय है वह 10:54 है। तो इस प्रकार जो इनका तिथि है वह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो इस षष्ठी तिथि का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव के पास है। अब यहाँ पर आप देखना कि जो ये शुक्र हैं, यानी कि इस षष्ठी तिथि के जो अधिदेव हैं शुक्र, वह किस राशि में बैठे हैं और कितने डिग्री पे बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, इस चीज़ को देखिएगा। और जो दिन है वह रविवार का दिन है और नक्षत्र की बात आती है तो यह अनुराधा नक्षत्र से संबंध रखते हैं, यानी कि शनि का नक्षत्र होता है। तो आप लगन देख रहे हैं, यह लगन क्या है? यह वृश्चिक लगन है। यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यह वृश्चिक लगन है और इस पर चंद्र विराजित है और साथ में मंगल भी विराजित है। तो मंगल इसी राशि के स्वामी है, यानी कि मंगल जो है वह वीरता को दिखाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में विराजित है जो कि शनि का एक नक्षत्र है। तो इस प्रकार अगर आप डिग्रीज को देखें, यहाँ आप डिग्रीज पे ध्यान दीजिए तो लगन 0 डिग्री की है। तो यहाँ देखिए कि लगन का रोल क्या हो रहा है, वह 0 डिग्री का है। सूर्य 0 डिग्री के हैं और मंगल वह भी 0 की डिग्री के हैं और मरकरी वह भी 0 डिग्री के हैं। तो यहाँ विशेष बात क्या है, जो लग्न स्वामी है वह बैठा तो अपने ही स्थान पर है, वह वीरता को भी प्रेजेंट करता है, लेकिन वह अपने आप को 0 समझता है, यानी कि 0 मानता है। यानी कि उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य संबंध है वह गुणवत्ता लेकर के है और उस व्यक्ति के अंदर अहम नाम की चीज़ नहीं है, यानी कि वो अपने अहम को एक तरफ उसने किया हुआ है। यानी कि उसका लग्न का स्वामी 0 डिग्री का है और साथ में जो लगन है वह भी 0 डिग्री की है और जो सूर्य जो अहम को दिखाते हैं वह भी 0 डिग्री के हैं। तो ये एक विशेष बात है जो नरेंद्र मोदी जी का एक गुण है कि वह सबको अपना मानते हैं और खुद को कुछ भी नहीं मानते हैं, यानी कि उनके अंदर अहम भाव बिल्कुल नहीं है। तो ये उनकी एक बहुत ही बड़ी पहचान है कि ये 0 डिग्री भी किस प्रकार से काम करते हैं, यानी कि आपका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं है और आप अनुराधा को फॉलो कर रहे हैं। अनुराधा क्या है? अनुराधा जो नक्षत्र है वह शनि से संबंध रखता है, यानी कि आपकी जो फॉलोइंग है, आप जिसको फॉलो करते हैं वह कर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका जो जीवन है वह कर्म प्रधानता को लेकर के है और शनि देव उनके 10वें भाव में बैठे हैं, साथ में शुक्र भी हैं। तो जो इनकी तिथि के स्वामी है षष्ठी देवी जिसको कहा जाए, शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, यानी कि जो शुक्र को दिखाते हैं वह 10वें भाव में है और वह वज्रेश्वरी, उस तिथि का जो स्वामित्व है वह वज्रेश्वरी देवी के पास है, यानी कि वज्र के समान मजबूत, एकदम स्थायी। और किसके द्वारा ये स्थायी हुए हैं? यह कर्म के द्वारा, क्योंकि शनि और शुक्र का जो संबंध है यह 10वें भाव में प्रतिष्ठा को दिखा रहा है। तो कर्म के द्वारा उन्होंने ये वज्र के समान यह प्रतिष्ठा अपने स्थापित की है। इसके साथ साथ आप अगर लाभ भाव की आप स्थिति देखिए तो यहाँ पर लाभ की स्थिति में क्या क्या बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं और साथ में केतु भी हैं। तो लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे वह जिस अवस्था का भी हो,
घूम फिर करके वह लाभ देने का ही काम करेगा, वह वहाँ पर नुकसान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रतिष्ठा के भाव को देखें, दसम भाव को देखें, तो ये सूर्य की राशि सिंह है और इसका स्वामित्व है एकादश भाव में। तो इसलिए इनकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का जो काम है, जो प्रतिष्ठा का काम है, वह हमेशा हमेशा लाभ देता है। भले कि वह 0 डिग्री का है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें लाभ की जो स्थिति है वह बहुत ही सुंदर है। इसको देखा जाए, ये उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि यहाँ पर जो चौथे भाव में जो गुरु हैं वह धनिष्ठा नक्षत्र से संबंध रखते हैं। और दूसरी चीज़, पंचम भाव में राहु की उपस्थिति, यानी कि उनकी जो कल्पना शक्ति है, जो कल्पना शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, वह असीम है। तो यहाँ पे जो राहु है, ये जो भाव मीन राशि का दिखा रहा है, तो वर्तमान में अगर आप देखोगे ना, तो मीन राशि में ही राहु चल रहे हैं। तो राहु देव उनके इच्छित कार्यों में पूर्ण रूप से सहायता देंगे। तो निश्चित ही यह इस टर्म में अपनी धाक जमाने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य और बुध भी काम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बुध है वह कन्या राशि के बुध हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रगल्स तो दे रहे हैं, पर यहाँ पर विजय दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य और बुध दोनों ही 0 डिग्री के हैं। लग्न का स्वामी और लगन 0 डिग्री की है, फिर भी इनका इतना महत्व है। यानी कि लग्न का जो भाव होता है, लग्न के जो स्वामी हैं वह 0 डिग्री के भी हों, तो भी व्यक्तित्व अपने कर्मों से अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने में सफल हो सकता है। यही इस बात की खूबी है। ये जो आप दसम भाव देख रहे हैं, ये प्रतिष्ठा का भाव है। यानी कि यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा कैसे शनि की है, यानी कि कर्म के द्वारा प्रतिष्ठा है, और उसमें शुक्र, यानी कि इनको लाभ मिल रहा है। इनके सामने वाले लोग भी इनका लाभ दे रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी प्रतिष्ठा के भाव में बैठा है। यानी कि ये जिसके साथ भी अनुबंध साइन करते हैं, जिसके साथ भी मिलते हैं, वह ही इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्न की स्थिति इस समय अगर देखा जाए, तो D9 चार्ट के हिसाब से इनकी भाग्य की दिशा क्या मिलती है, इस चीज़ को देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, D1 चार्ट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो D1 चार्ट के अनुसार अगर देखा जाए, तो वर्तमान में इनकी मंगल की दशा चल रही है, जो दिसंबर 21 से आरंभ हुई थी। तो यह उस समय पर दिसंबर 21 में कोविड का दौर चल रहा था, और उस समय उन्होंने देखिए, क्योंकि मंगल इनके 0 डिग्री के थे, फिर भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस कोविड सिचुएशन में सबको वह अदम्य साहस दिया था। वर्तमान में देखा जाए तो गुरु की राशि यहाँ पर अंतर जो आ रहा है, वह मंगल में गुरु का अंतर है, जो कि मई 24 तक चलेगा। मई 24 यानी कि 9 मई 24 तक। तो ये देखिए जो गुरु है वह एक पर वर्तमान दशा में देखा जाए तो छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन 9 मई के बाद से यहाँ पर जो गुरुदेव हैं, जब यह वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर इनके जो लाभ है, इनको जो वोट मिलने का जो परसेंटेज है, वो एकदम हाई हो जाएगा, एकदम हाई स्पीड में चलेगा। और यहाँ पर कहते हैं ना कि इनके सामने जो भी आता है वही इनसे शेखन कर लेता है, और शेखन करते ही उसकी जितनी भी ताकत है वह भी उन्हीं के लिए ही कार्य करती है। तो ये इनके कुंडली के चार्ट की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है, जो अभी जिस समय यह चुनाव जीत करके आएंगे जून के बाद से। मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा होने से यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं वह जून 25 तक चलने वाली है। यह एक समय होगा जिस समय यहाँ पर संघर्ष की स्थितियाँ चलेगी, यानी कि लग्न का संघर्ष चलेगा। हालांकि मंगल से शनि अपने से 10वें स्थान पर है, यानी कि प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर यह जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी तोड़ काम करेंगे। ये जो संबंध है मंगल और शनि का, ये चौथा और 10वां संबंध है। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संघर्ष के साथ
ये अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने में यहाँ पर सफल रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की अंतर्दशा के शनि की भी जब यह पूर्ण हो जाएगी, एक समय आएगा जिस समय जून 26 के बाद से यह अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग पर ध्यान देंगे कि उनको इस राजनीतिक जगत से किस प्रकार से यहाँ पर यह छोड़ने का काम करना है। मंगल में शनि की अंतर्दशा कुछ अनुकूल रहेगी। मंगल में बुध की अंतर्दशा यह थोड़ा सा विवाद भी देगी, प्रतिष्ठा में विवाद होते हुए भी तब भी लाभ का काम करेगी और यह अवस्था चलेगी जून 26 तक। इसके बाद मंगल में केतु की अंतर्दशा चलेगी और यह जो केतु की अंतर्दशा है यह लाभ से कुछ विछोह करने का काम कर सकती है, यानी कि यहाँ पर जो बदलाव हैं वह दिखाई देंगे। हो सकता है कि यह अपने इस राजनीतिक कैरियर में कुछ बदलाव लाए, क्योंकि केतु जो है वह बदलाव का काम करता है। यहाँ पर इस समय पर वह अपनी इस का उत्तराधिकारी यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं या उस पद पर कोई और भी आ सकता है। तो यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के बात क्या है, यहाँ जो देखने की बात है वह 16 जून 26 तक यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, यानी कि उनकी लगन जो है वह इस प्रकार से काम नहीं करेगी। उन्हें लगेगा कि उन्हें अब इस समय पर संन्यास ले लेना चाहिए। भाग्य की दिशा में यहाँ पर जो उनका साथ देने के लिए यहाँ पर बुध देव हैं, जो कि सप्तम भाव में, यानी कि विरोधियों से यह जीतने में सफल होंगे। यहाँ पर अवस्था देखिए, यह जो इनका भाग्य का बल है यह 2014 से चल रहा है और यह 2031 तक चलने वाला है। यानी कि बुध आपकी मीडिया हो जाती है, आपके भाई बंधु हो जाते हैं, आपके प्रचार की व्यवस्था हो जाती है, यह सब का सहयोग। और उसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ये जो राहु की अंतर्दशा है यह कमाल कर रही है। यह जुलाई 26 तक चलेगी और यह आपके वाणी के द्वारा, यहाँ देखिए जो राहु है वह द्वितीय भाव में स्थित है, तो वाणी के द्वारा आप यहाँ पर बड़ी बड़ी जंगों को जीतने में यहाँ पर सफल होंगे। वैसे भी जो सन 26 का जो साल है वह काफ़ी बदलावों को लेकर के आ रहा है। आज बुध में गुरु की महादशा चलेगी, जो कि इनके इच्छित कार्यों की पूर्ति की ओर सहयोग करते हुए से दिखाई देंगे। एक क्योंकि ये जो बुध है ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, और केंद्र और त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं वह जब अपनी दशा अंतर्दशा में भी काम करते हैं तो राजयोग की सी उपस्थिति करते हैं, यानी कि ये किसी एक बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं 26 में। यानी कि इसका अगर हम टाइम लाइन देखें तो यह बात होगी सन 26 की, मई जून 26 तक कुछ विशेष पद पर यह आसीन भी हो सकते हैं। यह इनके भाग्य का बल कह रहा है। कर्म के बल की अगर हम विकास की बात देखें कि कर्म यानी कि D10 चार्ट क्या कहता है, इस चीज को देखते हैं। हाँ, D10 चार्ट में देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बुध की दशा चल रही है और बुध जो है वह लाभ भाव में स्थित है, यानी कि 10वें भाव में यह लाभ ही दे रहे हैं। और इसमें जो अंतर की बात है, इस समय बुध में शनि का अंतर चल रहा है, यानी कि कर्म विकास पुनः है, और एकादश भाव में बुध और शनि का यहाँ पर अंतर चल रहा है। तो बुध और शनि लाभ देने के लिए, इस स्थान पर लाभ देने के लिए उपस्थित है, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो जून 25 तक यहाँ पर लाभ ही लाभ, इनकी कर्म प्रतिष्ठा के द्वारा, इनके कर्म के द्वारा यहाँ पर लाभ की व्यवस्था निश्चित है। इसके बाद अगर देखा जाए कि बुध महादशा के बाद केतु यहाँ पर दशा आएगी, तो ये देखिए D10 चार्ट में केतु महादशा जब आरंभ होगी तो यह द्वादश भाव से संबंध रखती है, यानी कि यह
परमानेंट रिटायरमेंट की ओर भी संकेत करती है। तो ये थोड़ा बहुत समय इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यह जो केतु है यानी कि आप इस समय पर आप अपने कैरियर से मुक्ति पाना चाहेंगे तो इस व्यवस्था में यहाँ पर काम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर या इसको कहा जाए तो 26 ही, वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो जून 26 तक यहाँ पर कुछ विशेष निर्णय आएंगे, जिसमें मोदी जी यहाँ पर कुछ एक बड़ा काम यहाँ स्थापित करके और यहाँ पर वह अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ भाव था कि यहाँ मेरा ये बताने का तात्पर्य है कि अगर आपका ग्रह कोई भी 0 डिग्री का भी है तो भी आप किस प्रकार से प्रतिष्ठा को देख करके व्यक्ति की उन्नति और अवनति को माप सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है। इनका उदाहरण देना एक बहुत ही कारगर काम है। यहाँ पर आप जब बेसिक्स में जाते हैं तो यहाँ देखिए 0,0,0,0 डिग्री दिख रहा है, मीन्स ये इस ग्रह में 0 डिग्री, यानी कि कोई 0 डिग्री का है तो वो क्या क्या काम कर सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कर्म के द्वारा यानी कि शनि के द्वारा 29 डिग्री का शनि है, तो सब कुछ इनका कर्म पर प्रधान है। उसके द्वारा ही यहाँ पर उन्होंने शुक्र का वैभव पाया। और शुक्र की स्थिति क्या है? वज्रेश्वरी स्थिति है, यानी कि वज्र के समान, हीरा जिसको कहते हैं ना, हीरा जो तप तप करके बिल्कुल जल करके तप करके वह सोना बनता है, वज्र बनता है। तो ये वह हीरा है। तो इस चीज़ को मेरा समझाने का प्रयास था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। लोगों से एक अनुरोध है कि इस चुनाव में वोट अवश्य दीजिएगा, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। आप अपने राजा को चुनते हैं तो सोच समझ करके अपने राजा को चुनिए और अपने जो प्रजा है उसको सुखी बनाइए।